जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, हनुमान चालीसा तो आप सभी लोग पढ़ते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय इन 15 गलतियों को करना यानी कि अपने जीवन में कष्टों को बुलावा देना। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं, लेकिन यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये 15 गलतियाँ करेंगे तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इससे नुकसान ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमको गलतियां नहीं करनी हैं। मित्रों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से मनचाही इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वो समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। उस व्यक्ति का मानसिक तनाव कम हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में अभी से जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है। पहला, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत अधिक लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलेगा। दूसरा है साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। तीसरा, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मांसाहारी चीज़ें और शराब का सेवन करते हैं तो हनुमान जी इसका दंड आपको अवश्य देंगे। इसीलिए यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मांसाहारी चीज़ें और शराब के सेवन से आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त हो पाएगा। चौथा, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात तक नहीं सोचनी चाहिए। रिश्ता रखना तो बहुत दूर की बात है, आपको ऐसी ख्याल भी अपने मन में नहीं लेकर आना चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। छठा है, गरीबों और जानवरों को नहीं सताना चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर को और किसी गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने ही रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है।
सातवां, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। आठवां, हनुमान चालीसा पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक मन लगाकर करना चाहिए। 9 नंबर, राम का नाम लिए बिना ना करें हनुमान चालीसा की शुरुआत। सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत कभी ना करें, वरना आप इसके शुभ फल से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि राम का नाम लेकर ही हमारे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आपको जब भी हनुमान चालीसा शुरू करनी हो तो पहले प्रभु श्री राम का नाम लें, उसके बाद आप हनुमान चालीसा को शुरू करें। 10वां है, तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद ज़रूरी होता है। 11 नंबर, मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किसी भी प्रकार के अनुचित ख्याल मन में नहीं आने चाहिए। प्रयास करें कि हनुमान चालीसा के पाठ का समय रोज एक ही हो, यानी कि एक निश्चित समय रख लें, उसी समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेष दशाओं में जैसे यात्रा आदि में आप सोते समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 12 नंबर, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। यदि आप मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करते हैं तो आपको बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। 13 नंबर है, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में ना रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी आप गलत लोगों की संगत में बैठते हैं तो उनके गलत कामों में उनका साथ देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। गलत लोगों का कभी भी साथ ना दें और ना ही उनके साथ बैठें, ना ही उनका किसी गलत कार्य में सहयोग दें। 14 नंबर, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। 15 नंबर, सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी के साथ ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा भी नहीं करनी चाहिए और इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ते समय इन सारी बातों का ध्यान रखें। देखिएगा आपके जीवन में निश्चित ही परिणाम आएंगे और निश्चित ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कि आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बस आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जो कि आप रख सकते हैं। तो मित्रों, अंत में हम यही कहेंगे कि अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आज।